आप सभी का YST चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे अलग अलग एग्ज़ाम्स में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम भारतीय मंदिरों की वास्तुकला के बारे में और कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में जानेंगे और अगली वीडियो में जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में मंदिरों को एक शुभ और शांतिपूर्ण स्थान माना गया है। मंदिरों का निर्माण जो है वो गुप्त काल से प्रारंभ हो गया था। उस समय में मंदिर स्थानीय स्तर पर यानी आसपास जो भी सामग्री मिल जाती थी उनसे बनाए जाते थे, जैसे पत्थर आदि से। मंदिरों का निर्माण ऊंचे उठे हुए प्लेटफार्मों पर किया जाता था और सूर्य की दिशा के अनुसार भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया जाता था। भारत विविधताओं का देश है। यह यहाँ के मंदिरों से भी ज्ञात हो जाता है। भारत के उत्तरी क्षेत्र के मंदिर दक्षिणी क्षेत्र के मंदिरों से भिन्न हैं, ऐसा हम देख सकते हैं और इसको फिर हम विविध शैलियों में बांट सकते हैं। मंदिर वास्तुकला, टेम्पल आर्किटेक्चर। हिंदू मंदिरों के निर्माण की शुरुआत गुप्त काल या गुप्त वंश से हुई, ये हमने अभी जाना। लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए कि सर्वप्रथम मूर्तियों के जो साक्ष्य हमें मिले हैं वे हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिले हैं। गुप्त वंश के लोग ही पहले वास्तुकार थे जिन्होंने हिंदू मंदिरों के निर्माण का कार्य किया तथा ये रॉक कट टेम्पल्स की परंपरा से विकसित हुआ था। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच उत्तर मध्य भारत में शासन किया था तथा इस अवधि को ही कलात्मक उपलब्धि के आधार पर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवित किया गया तथा धार्मिक भावना के फलस्वरूप मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ। भारत में मंदिरों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली, तीसरा बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों में देखने को मिलती है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलती है। वहीं बेसर शैली वाले मंदिर उत्तर में विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में कृष्णा नदी के बीच में पाए जाते हैं। बेसर शैली मुख्यतः नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। आप इस तस्वीर में ध्यान से देखिए, इसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली के मंदिरों को दर्शाया गया है और आर्किटेक्चर नागर शैली और द्रविड़ शैली के मंदिर का नीचे ये दे रखा है। हिंदू मंदिरों की बुनियादी विशेषताओं की बात करें तो हिंदू धर्म के मंदिरों में आपको निम्न चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला गर्भगृह, दूसरा मंडप, तीसरा शिखर या विमान, चौथा आमलक, 5वां कलश, 6ठा अंतराल, 7वां जगती, 8वां वाहन। अब एक एक के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। पहला गर्भगृह। यह शब्द मंदिर स्थापत्य से संबंधित है। ये मंदिर का वह भाग होता है जहाँ पर देव मूर्ति यानी भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार देव मंदिर के ब्रह्मसूत्र या उच्छेद की दिशा में, उच्छेद मतलब ऊंचाई यानी ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो मंदिर कई भागों में विभाजित होता है। पहला जगती, दूसरा अधिष्ठान, तीसरा गर्भगृह और चौथा शिखर और अंत में शिखर के ऊपर आमलक और कलश। मंडप, यह मंदिर का प्रवेश स्थल होता है। यह द्वार मंडप या सभा भवन हो सकता है। सामान्य स्तंभों पर खड़े एक बाहरी या सार्वजनिक हाल को मंडप कहा जाता है। मंडप का उपयोग सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। शिखर या विमान, यह हिंदू मंदिर का एक सबसे प्रमुख और दर्शनीय हिस्सा है। यह गर्भगृह के ऊपर एक ऊंची मीनार या टावर के रूप में होता है। आमलक,
आमलक एक पत्थर की संरचना होती है। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो डिस्क के रूप में, एक चक्री के रूप में, जो नॉर्थ इंडिया में आपने खासकर देखा होगा मंदिरों के ऊपरी हिस्से में दिख जाएगा। ये अक्सर लकीरों की आकृति से सजाया जाता है तथा ये मंदिर के मुख्य टावर यानी शिखर पर स्थापित होता है। कलश आमतौर पर नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में आमलक के ऊपर हमको कलश देखने को मिलता है। अंतराल यह गर्भगृह तथा मंडप के बीच एक छोटा क्षेत्र होता है। उत्तर भारतीय मंदिरों में अंतराल आम रूप से देखने को मिल जाता है। जगती यह एक मंच की उठी हुई सतह होती है जिस पर मंदिर स्थापित होता है, यानी प्लेटफॉर्म तरह का हो गया जिस पर मंदिर बना हुआ है। वाहन यह मुख्य देवता का वाहन होता है जिसे मानक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के सामने अक्षीय रूप में एक्सियल फॉर्म में रखा जाता है। अब ये जो हमने 8 बिंदु देखे हैं ये आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपको ये ध्वज दिख रहा है, कलश दिख रहा है, शिखर दिख रहा है, गर्भगृह दिख रहा है, मंडप दिख रहा है, जगती भी दिख रहा है। ये वाइट स्ट्रक्चर नीचे जो दिख रहा है ये जगती हो गया जिस पर मंदिर का निर्माण हुआ है। अब हमने जो ऊपर शैलियाँ देखी थी नागर, द्रविड़, उनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। नागर शैली उत्तर भारतीय मंदिर शैली में मंदिर एक वर्गाकार गर्भगृह, स्तंभों वाला मंडल तथा गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर से संयोजित होता है। मतलब मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है जिसे जगती कहते हैं तथा जिस पर जाने के लिए कभी कभी तीनों ओर से तथा कभी कभी एक ओर से सीढ़ियां बनाई जाती हैं। नागर शैली में बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है। यह तीनों भागों में संलग्न होता है जिसमें सबसे मध्य के उठे हुए भाग को उभार को भद्र रथ कहा जाता है तथा सबसे किनारे वाले उभार को कर्ण रथ कहा जाता है। भद्र रथ तथा कर्ण रथ के मध्य के उठे हुए हिस्से को प्रतिरथ की संज्ञा दी जाती है। शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे ऊपर लगा आमलक होता है जो उत्तरी भारत के मंदिरों एवं नागर शैली की मुख्य पहचान है। अब आप नागर शैली की ये तस्वीर देख सकते हैं और नागर शैली के ये 2 मंदिर भी इसमें दे रखे हैं, सूर्य मंदिर कोणार्क का और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश का। नागर शैली से निर्मित कुछ प्रमुख मंदिर जो हैं वो हैं देवगढ़ का मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर, गुजरात का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा का जागेश्वर मंदिर। अब हम द्रविड़ शैली के बारे में कुछ देख लेते हैं। नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊंची कुर्सी पर बनाए जाते हैं, मतलब एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत द्रविड़ शैली में मंदिर चारों ओर एक 4 दीवारी से घिरा होता है। 4 दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होता है जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। मंदिर के गुंबद का रूप, जिसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता है, मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है। यानी वहाँ पर जो शिखर हो रहा था वो यहाँ पर पिरामिड शेप में गुंबद रूप में पाया जाएगा जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है, ना कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में। दक्षिण भारतीय मंदिर में शिखर शब्द का प्रयोग केवल मंदिर के ऊपरी हिस्से पर स्थित मुकुट तत्व के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर एक छोटे स्तूप या अष्टकोणीय गुंबद के आकार का होता है। यह उत्तर भारतीय मंदिरों के आमलक और कलश के बराबर है। परिसर के भीतर एक बड़ा जलाशय या मंदिर का तालाब मिलना आम बात है। दक्षिण भारत के कुछ सबसे पवित्र मंदिरों में मुख्य मंदिर, जिसमें गर्भगृह स्थित है, वास्तव में सबसे छोटे टावरों में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आमतौर पर मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा है। इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। आपको ये गोपुरम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये मंडप हो गया, ये गर्भगृह हो गया, ये विमान हो गया, ये शिखर हो गया, और ये पूरा द्रविड़ टेम्पल का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। इस तस्वीर में देखिए,
आपको साफ साफ दिख जाएगा। द्रविड़ शैली का जो मंदिर है उसमें आपको अंदर ये जलाशय देखने को मिल रहा है। द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, तिरुवन्नमलाई मंदिर, अन्नामलाइयार मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर, ये प्रमुख द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। भारत के प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं जिनसे बहुत सारे प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, महाराष्ट्र में बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, तमिलनाडु में रामेश्वरम, महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में है। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर में है। शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड में है। नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड में है। स्वर्ण मंदिर जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं पंजाब में है। रणकपुर जैन मंदिर रणकपुर राजस्थान में है। बिरला मंदिर जयपुर राजस्थान में है। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजस्थान में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। राजरानी मंदिर उड़ीसा में है। बिरजा मंदिर उड़ीसा में है। समलेश्वरी मंदिर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। काली घाट मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है। मुरुदेश्वर मंदिर मुरुदेश्वर कर्नाटक में है। चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर कर्नाटक में है। गोमतेश्वर प्रतिमा सबण वेलगोला कर्नाटक में है। अन्नामलाइयार मंदिर जिसे अरुणाचलेश्वर मंदिर भी कहते हैं तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में है। कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। कपालीश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। शोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण मंदिर थे जो अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। और अगली वीडियो में हम जो अलग अलग परीक्षाओं में मंदिरों से बने हुए प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।